CHA बेरोजगार। CHA का मतलब कोविड हेल्थ असिस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक। इनकी टीम में अब मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 दिन हो गए, 5वां दिन है आज। इनको 5वां दिन है अपने आंदोलन को करते हुए, और सरकार ने बोला था इनको कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको बहाल करेंगे। और ये जो CHA क्या चीज़ है, तो कोरोना जब आया देश में महामारी के रूप में, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इनसे सेवाएं ली, और उसके बाद जैसा कि इनका तो ये कहना है कि काम खत्म, तो फिर हमें हटा दिया। तो सवाल ये है कि इनको हटा दिया, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने बोला कि आप हमको लेके आओ, हम आपको रख लेंगे। उसने हटा दिया, इसने बोला कि हम रख लेंगे, लेकिन अब सरकार आ गई, रखना तो दूर की बात, ये बात करते हैं, जवाब नहीं देते और बोलते हैं कि आश्वासन कर देंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनके साथ समस्या, और पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं कि जुबान जो नेताओं ने जो दी थी, पूरा ट्विटर का पूरा हिसाब किताब हमने आपको दिखाया। तमाम नेताओं ने इनसे वायदे किए थे, पक्के वायदे, लेकिन अब भी वो वायदे पूरी तरह से नेताजी बीजेपी के वो भूल गए। इनकी बहाली तो बहुत दूर की बात है, इतने दिन होने के बाद भी इनसे बात तक ना करने के लिए आ रहे, ना कोई अपना PA जो होता है चेला चपाटा, ना उसको भेज रहे, ना कोई प्रशासन के अधिकारी नुमाइंदे किसी को ना भेज रहे, और ना ही ये जब जाते हैं जब उनसे बात भी नहीं करते, समय नहीं मिलता। आओ जरा करते हैं कि बात ये सारी कभी कभार मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। बात करते हैं कि प्रॉपर जिस अपन बात अभी प्रॉपर बात नहीं हो पा रही। प्रॉपर जो एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था सरकार के माध्यम से, वो नहीं बन पा रहा अभी। भाई जिस तरीके से सरकार हमारे साथ आंदोलन किए और कहा कि हम सरकार आती है बहुमत के साथ तो हम आपको नौकरी देंगे, तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं सरकार अपने वादे से मुकर रही है कि अभी तक सरकार को बने बहुत महीने हो गए, लेकिन जिस तरीके से तो ये लगता था भाई सरकार बनते ही हमारा काम हो जाएगा, तो महीने गुजरने से ये लग रहा है कि हम बेरोजगारों की आस कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। तो हम सरकार से फिर भी निवेदन कर रहे हैं, भाई आप हमको रोजगार दो, हम आपका साथ देंगे। पहले यह था सरकार ने कहा कि आप हमारा साथ दो, हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन अब वो साथ वाली बात कहीं दिख नहीं रही। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है, 1 लेटर का काम है। वादा खिलाफी पूरी तरह। हाँ, लग रहा है कि अभी वादा खिलाफी का पलटना है ना, मौसम लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं वादा खिलाफी की तरफ जा रही है। तो ये तो दोनों ही थाली के एक ही चट्टे बट्टे लग रहे हैं। हाँ। 5 साल और 5 साल हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ साहब, ये युवा है, संख्या चाहे कम हो लेकिन जोश बराबर है। वो 28,000 हम कोरोना योद्धा हैं जिसने पूरे राजस्थान की जनता की सेवा की। जिस परिस्थिति में सब नेता घर बैठे थे, उस समय हम घर घर जाकर वैक्सीनेशन, दवाई वितरण, सैम्पलिंग सारा काम हम करते थे, जान हथेली पे ले। हमने राजस्थान को नंबर 1 बनाया। फिर कांग्रेस ने उसका इनाम हमको बेरोजगार करके दे दिया। फिर हमने कांग्रेस को भी उसका इनाम दिया, उसको राजस्थान से बाहर कर दिया। अब बीजेपी आई है, अब तो बीजेपी का संपूर्ण तरीके से हमने साथ दिया। पूरे चुनाव में उनका कैंपेनिंग की, बढ़िया तरीके से उनका प्रचार किया, भाई सरकार बदलो, युवाओं की देशी आएगी, राम राज्य वाली सरकार है। ये तो चलो कोई नहीं, राम राज्य तो भगवान है, हमारे मंदिर वाले राम तो हमारे प्रभु हैं, तो मंदिर बनना चाहिए था। लेकिन जो युवाओं के लिए साथ अगर लग रहा है कहीं न कहीं ये 4 धरने चल रहे हैं, एक सीपू चल रहा है, तो सरकार को स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के एडजस्टमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए सरकार बोलती तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करेंगे, लेकिन जब नर्सिंग स्टाफ ही नहीं होगा, आपने PSC, CSC, मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे बना दिए, अब वहाँ स्टाफ भी नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे, तो वहाँ कोई जानवर काम थोड़ी करेंगे, वहाँ तो इंसान काम करेंगे, नर्सिंग स्टाफ काम करेंगे। हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, GNM जो वेल ट्रेंड है। हमने 5 साल पढ़ाई की है, फिर अस्पतालों में जॉब किया है, बड़े बड़े अस्पतालों सेटअप में जॉब किया है। अगर आप हमको मौका देते हो
जैसे कांग्रेस ने हमको कोरोना में मौका दिया, हमने राजस्थान की जनता की सेवा की और राजस्थान को कोरोना मुक्त कराया। अगर आप ये कहते हो कि मोदी जी की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, आप जन जन तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गरीबों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमको मौका दो। हम ये कहते हैं कि राजस्थान की जो चिकित्सा व्यवस्था की हर गाँव, ढाणी, पंचायत, तहसील स्तर पर जो शिकायत आती है, स्टाफ नहीं है, पेशेंट मर गया, उसको रेफर कर दिया, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। आप हमको मौका देते हो तो राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 हम लाकर आपको देंगे, सरकार अगर हमको मौका देती है तो। टॉप नंबर पर राजस्थान की जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है, वो जैसा कि अब इनका एक वायदा है सरकार से कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन मौका देती है तो अब सवाल ये है कि सरकार इनको मौका नहीं दे रही। ये बहुत बड़ा लोचा है कि सरकार इनको क्यों, सरकार को तो इन्होंने मौका दे दिया, लेकिन अब सरकार इनको मौका नहीं दे रही। कब देगी सरकार आपको मौका? सर उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी मौका दे। अब इसी आस में सर यहाँ पर आज 5वां दिन है हमारे धरने को, हम बैठे हुए हैं। 93 दिन भी पहले चला था, सब पिछली गवर्नमेंट ने भी बोला था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कि भाई हम आप लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दी। और सर अब बीजेपी की जब 1 महीने से ऊपर हो गया जब सरकार बने, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और किरोड़ी लाल जी को ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि रोज़गार की बहुत कमी है और हम इतने लंबे टाइम से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी CHA की सेवा बहाली हो। तो सर निवेदन है भाजपा सरकार से कि हमारी सेवा बहाली की जाए और जल्दी की जाए। देखिए, निवेदन है और निवेदन के अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं और बेचारे कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर इन्होंने कहा है कि संख्या कम है लेकिन जोश पूरा है साहब। लेकिन सवाल बेरोजगारी का है, तो इनका जो वायदा किया है ना, उसको तो कम से कम आपको निभाना पड़ेगा। सरकार, क्योंकि ये राजस्थान के हमारे बेरोजगार हैं, आखिर ये अब कहाँ जाएंगे? 28,000 परिवारों का सवाल है साहब, 28,000 परिवारों का सवाल है। अभी ये कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, अब ये महाआंदोलन इनका चल रहा है, आज से 5वां दिन है इनको। अब सवाल यही है कि कब तक बैठे रहेंगे ये। अब ये इनका तो यही कहना है कि जब तक बहाल नहीं होंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अब सवाल ये है कि कब ये बहाल होंगे और कब यहाँ से अपना जो आंदोलन खत्म करके अपने घर जाएंगे, ये वो वक्त बताएगा जब ये जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।